क्या क्या ऑप्शन तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और आज की विशेष सभा में सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे जो गुरुदेव हैं श्री अरविंद अंकुर जी परम पूजनीय, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया है धर्म संस्थापक संघ। कहते हैं कि घर में जैसे एक मुखिया है, जैसे पिता है, उसके बच्चे हैं, उसी तरह से धर्म संस्थापक संघ जो है मुख्य संस्था है, मुख्य संगठन है और उसकी छोटी छोटी इकाइयां हैं। जैसे विद्यालय उसके अंतर्गत रन हो रहा है और सद्धर्म निधि लिमिटेड है। उसी तरह से एक पार्टी न्याय धर्म सभा, मतलब समाज में न्याय की स्थापना जरूरी है, न्याय जरूरी है, तो न्याय धर्म सभा नाम से एक राजनीतिक पार्टी का भी एक इसकी यूनिट है जो 24 जून 2019 को इसका गठन किया गया। हमारे जो पुराने जुड़े हुए हैं लोग इसमें पेरेंट्स वो आए भी थे। 24 जून जब गठन हुआ था कुछ लोग सम्मिलित भी हुए थे। तो इसका उद्देश्य यही था कि जैसे सामाजिक तल पे हम लोग न्याय की स्थापना कर रहे हैं, तो सामाजिक तल पे क्या है कि होगा तो जरूर, लेकिन जितनी जानकारी हम लोग देंगे, जितने लोग इसे समझेंगे, जुड़ेंगे, इसका उद्देश्य क्या होता है? न्याय स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप न्याय की बात को समझें, जाने, माने और उसको जिए। इसी में बस इतना ही अगर आप जान गए तो जानने लगेंगे तो उसको मानने लगेंगे। जैसे अभी बताया गया, जैसे सर लोगों ने बताया कि न्याय क्या है, विद्यालय में कैसे प्रशिक्षण शिक्षा चल रहा है, ये जानकारी देना हुआ। तो जैसे आप जानकारी आपको मिल जाती है तो ऐसे आप उसको मानने लगते हैं, और जब मानने लगते हैं तो आपके वो जीवन में उतरने लगता है, आप उसके हिसाब से जीवन को जीने लगते हैं। बस इतनी सी ही न्याय स्थापना है। अब हम लोग सामाजिक तल पे क्या है कि सामाजिक तल पे विद्यालय खोल रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो ज़रूरतें हैं इंसान की वो 4 ही होती हैं। जो 4 न्यायशील जनाधिकार बताया गया है कि शिक्षा होता है, उसके बाद से उसको रोजगार चाहिए, उसके बाद से उसके रहने खाने पीने के लिए जो सुविधा है वो चाहिए, उसके बाद से वो बीमार पड़े तो उसका इलाज हो, वृद्ध हो जाए तो उसे पेंशन मिले। तो जीवन में इसके 4 जो गुरुजी ने इतना सैद्धांतिक तरीके से बनाया है कि जो ये 4 ज़रूरतें हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसी में एक मनुष्य का जीवन पूरी तरह से व्यतीत होता है और वो जी लेता है खुशी से। तो इन 4 को प्रतिष्ठित करने के लिए ही सामाजिक तल पे काम हो रहा है, राजनीतिक तल पे काम हो रहा है। तो सामाजिक तल पे तो हम लोग संगठन में विद्यालय खोल रहे हैं और सद्धर्म निधि लिमिटेड रोजगार दे रही है, और न्याय नगर जो सतना में बसाया जा रहा है, एक सैंपल बनाया जा रहा है कि उसमें गुरुजी ने जो 111 न्यायशील प्रस्ताव लिखे हैं उसको उसमें इम्प्लीमेंट करके हम लोग सैंपल को दिखाएंगे। क्योंकि सदियों से गुलामी रही है, सदियों से गलत चीज़ चलता आ रहा है, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है कि सही बात भी हो सकता है क्या ऐसा भी, जैसे अभी हम लोग आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो आप लोग को भी लग रहा होगा कि क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं, बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे बातें तो बड़ी प्यारी प्यारी हैं, अच्छी अच्छी हैं, ऐसा होना भी चाहिए, क्या ये हो पाएगा क्या? क्योंकि हम लोग सदियों से गलत चीज़ को जीते आए हैं, और जब सही चीज़ सामने आती है तो डाउट होता है कि अरे ये कैसे होगा। लेकिन जब गलत चीज़ चली आ रही है तो सही चीज़ भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये सही का प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए ही ये विद्यालय या जो बैंक है या सामाजिक तल पे जो भी हम लोग करें, इसीलिए इसके हर के नाम के आगे सत्य लगा हुआ, सत्य धर्म, सद्धर्म निधि लिमिटेड, सद्धर्म विद्यालय, हर चीज़। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि सामाजिक तल पे क्या है कि आप लोगों को जानकारी देना है, हम लोग जानकारी देते हैं, सोशल मीडिया में बताते हैं, ऐसे सभाएं करते हैं, व्हाट्सएप पे जानकारी देते हैं, फेसबुक पे देते हैं, लोगों से मिलते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर राजनीति में जाके एक पावर होता है, क्योंकि शासन प्रशासन से ही पूरा देश चलता है, सबको पता है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि जब हम इतनी अच्छी बातें करें, धर्म स्थापना की बात कर रहे हैं, समाज में न्याय स्थापना की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम शासन में जाते हैं तो शासन में ये चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। क्योंकि सारे नियम नीति निर्णय वहीं से पारित किए जाते हैं, वहीं से बनाए जाते हैं
और जनता के सामने थोप दिए जाते हैं और हम लोग को मानना पड़ता है। तो बात ये है कि जब हम लोगों ने प्रपोजल दिए, जब गुरुजी ने सारे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो न्याय धर्म सभा को नहीं जानता है, जो गुरुजी को नहीं जानता है। गवर्नमेंट के सारे पॉलिटिशियन, सारे डिपार्टमेंट, सबको पता है कि ये संस्था बहुत सही काम कर रही है, लेकिन उनकी अपनी जो है लुटिया डूब जाएगी, इसीलिए इस पर काम नहीं करते हैं। करते हैं तो थोड़ा बहुत करते हैं, पूरी तरह से नहीं करते हैं। जैसे कि अभी जैसे डिजिटल इंडिया की उन्होंने बात किया, तो वो हम लोग का पहला प्रस्ताव है, हम ही लोग का प्रस्ताव, न्याय धर्म सभा का, कहीं नाम नहीं लेते इसीलिए पता नहीं चलता है आप लोगों का। तो जो भी अच्छी चीज़ें जो सरकार करती है वो न्याय धर्म सभा के प्रपोजल पे ही करती है। तो भाई 2019 में गुरुजी ने इसका गठन किया कि चलो इन लोगों से रिक्वेस्ट किया, सरकार को मौका दिया, ताकि वो फ्यूचर में ये ना कहें कि आपने तो बताया नहीं कि तो हम कर देते। तो भाई उनको मौका दिया गया कि आपके पास, आप सरकार में हैं, आपके पास पावर है और ये सही चीज़ें हैं, देश की गरीबी, देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आप इसे लागू करिए। तो अब वो लोग नहीं किए, तो फिर गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम नहीं करोगे तो हम राजनीति में आएंगे, हम करेंगे। तो इसीलिए जो है 24 जून 2019 में इसका पार्टी का न्याय धर्म सभा का गठन किया गया। इसका शॉर्ट में कहते हैं NDS, न्याय धर्म सभा। तो न्याय धर्म सभा का मुख्य जो उद्देश्य है कि जनता को पावर देना, महालोकतंत्र। इसका उद्देश्य क्या है कि महालोक, एक तो हुआ कि 4 जनाधिकार चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए भाई? ये थोड़ी कि जनता भीख मांगती रहे कि हमारा अधिकार दो, नहीं, जनता को ही पावर दे दो। जब जनता के हाथ में पावर रहेगा तो वो जनता किसी से भीख नहीं मांगेगी। जो शासन में मंत्री, नेता, जज, जो भी लोग बैठे हैं, वो वहाँ पे एक कठपुतली मात्र रह जाएंगे, पावर जनता के हाथ में चली जाएगी। और ये कैसे? तो अभी आप लोग केवल विधायक चुनते हैं, विधायक के लिए वोट देते हैं, है ना? और कोई ऐसा नेता मंत्री के लिए या प्रधानमंत्री के लिए आप लोग जनता वोट देती है? नहीं देती है। कहाँ चुनते हैं? मंत्री आप लोग चुनते हैं? नहीं चुनते हैं। केवल विधायक के लिए वोट होते हैं, वो भी आप अगर विधायक चुन गया, अगर काम नहीं कर रहा है तो आप हटा नहीं पाते, क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं है। तो महालोकतंत्र एक ऐसा प्रस्ताव है जो न्याय धर्म सभा पार्टी है, उसका मुख्य उद्देश्य है महालोकतंत्र को स्थापित करना और 4 जनाधिकार को दिलाना। तो महालोकतंत्र होता क्या है कि इसमें आपको 12 वोटिंग पावर दिया जाता है। अभी तो आपको एक आधा मिला हुआ है कि बस आप चुनते हैं, लेकिन हटा नहीं पाते। लेकिन न्याय धर्म सभा आपको महालोकतंत्र देके 12 वोटिंग पावर दे रही है। इसमें 12 कैसे हुए कि आप नेता को चुनिए, काम ना करे तो उसे हटा दीजिए। जब डर बना रहेगा तो वो अपनी सीट से हटने का डर रहेगा, तो कभी वो जनता के हित का नुकसान नहीं करेगा। इसी तरह से मंत्री को भी चुनने का और उसको हटाने का अधिकार। अभी तो आप मंत्री नहीं चुनते, लेकिन न्यायशील व्यवस्था होगी, जब न्याय धर्म सभा पार्टी आएगी, उसकी सरकार होगी, तो ये 12 वोटिंग पावर आपको मिलेंगे। जनता ही मालिक होगी भाई, जनता ही सरकार होगी। अभी तो हम लोग कैसे चल रहे हैं, जो लोग नियम बना देते हैं उसका फॉलो करते हैं। अभी कहाँ जनता मालिक है? तो मंत्री को चुनिए और मंत्री को भी हटा सकते हैं, दोनों वोटिंग पावर। तो एक हो गया नेता चुनिए, नेता हटाइए, मंत्री चुनिए, मंत्री हटाइए, और जज चुनिए, जज हटाइए। तो ये हो गया आपके 6 पावर। और उसके बाद से दूसरा, एक्चुअली शासन के 2 अंग होते हैं, एक होता है सत्ता, शासन सत्ता, एक होती है शासन व्यवस्था। तो शासन सत्ता में ये हो गया है कि विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। तो इसमें नेता चुनना, नेता हटाना, मंत्री चुनना, मंत्री हटाना, और जज चुनना, जज हटाना। इसी तरह से शासन व्यवस्था के 3 अंग हो गए, नियम, नीति, निर्णय। मतलब कोई भी नियम बनता है तो आपसे पूछा नहीं जाता है, जबकि हमारे लिए ही नियम बना रहे हो, हमसे पूछा नहीं जा रहा है। जनता के लिए नियम बनाया जा रहा है, बस बना के थोप दिया। अब जनता के हित में है, जनता उससे खुश है या नहीं खुश है, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे न्याय धर्म सभा आपको पावर देगी कि जब नियम बने तो उस नियम को जनता के हाथ सामने वोटिंग कराया जाए कि नियम आपसे सहमत है या नहीं सहमत है। जनता उस पर वोटिंग करेगी, अगर जनता उसे सहमत होगी तो उसे पारित कर लेगी, नहीं तो उसे खारिज कर लेगी। तो इस तरह से आपके हाथ में पावर गया। इसी तरह से नीतियाँ बनती हैं, तो नीतियाँ भी बना के थोप दी जाती हैं।
अब जनता उससे आंदोलन कर रही है। भाई जनता को नीतियाँ नहीं चाहिए, आप बना के थोप दिए। तो जब न्यायशील व्यवस्था होगी, महालोकतंत्र कहता है कि नीतियाँ भी बने तो जनता के सामने रखी जाएं, जनता वोटिंग करे उस पर, अगर उसके हित में है, सहमत है तो उसे पारित कर ले या तो खारिज कर ले। इसी तरह से निर्णय, जज लोग निर्णय क्या देते हैं, आजकल बिक जाते हैं, कोई गलत भी अपराधी भी है वहाँ पे तो उसका सही निर्णय नहीं होता है, 40 साल लग जाते हैं फैसले होने में। लेकिन जब जनता के सामने अगर उसको रखा जाएगा, जैसे कि भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे लोगों को फांसी हो गई जो वो निर्दोष थे, आज भी बहुत सारे मासूम लोग हैं जिनका क्या हो जाता है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ फैसला ही नहीं हो रहा। पता चला केस करने गए और उनका 10,000 का लॉस हुआ, और जब केस करा दिए तो पता चला 50,000 उनको दौड़िया भागी में चला गया। कभी वकील को पैसा दे रहे हैं, कभी उसको दूसरे वकील को पैसा दे रहे हैं, जज भी पैसा मांग रहा है। लेकिन अगर निर्णय के लिए ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, उस पद पे बैठे हैं, निर्णय करें, लेकिन उसको जनता के बीच में रखें। जनता फैसला करेगी, जनता उस पर सहमत होगी तो वो निर्णय को उसको पारित करेगी, अदर खारिज करेगी। क्योंकि जनता को इतना तो पता है भाई कि जो उसके हित में है कि नहीं हित में है। कोई ये नहीं कह सकता कि जनता को ये नहीं पता कि उसके हित में। आजकल सबको पता है, सबकी बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, बात किसको नहीं पता है। जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उससे भी आप पूछिए कि तुम्हें रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं चाहिए, इसमें क्या समझने वाली बात है। कई लोग कहते हैं कि जनता से पूछना, जनता से सहमति लेना ये तो उचित नहीं है, जनता तो पढ़ी लिखी नहीं है। अरे इतना अपना हित अहित सबको पता है, चाहे बिल्कुल कोई ना पढ़ा लिखा, उससे पूछिए कि आपके बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं, सुन वो कहेगा हाँ क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये तो हमारे हित में है। तो जो राजनीतिक दल का मतलब यही है कि इसको जो है हम लोग पावर में आ जाए, शासन में जाए, शासन में आ करके और इस चीज़ को जो हम लोग धीमी गति से चल रहा है, जैसे मान लीजिए विद्यालय ही चल रहा है 2000, अभी आपको धीरे धीरे हम लोग इसे ग्रो कर रहे हैं, कितनी मुश्किल से हम लोग इसको शुरू किए, अभी धीरे धीरे ही गति कर रहा है। इसमें बच्चे कैसे आते हैं, पेरेंट्स कैसे आते हैं, उनको कितना समझाना पड़ता है, कितना गाइड करना पड़ता है। लेकिन अगर न्याय धर्म सभा की सरकार बन जाती है, एक दिन में नियम बनेगा कि जो हमारे 111 न्यायशील प्रस्ताव हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए। जैसे ही सरकार बनती है उसी दिन गुरुजी कहते हैं उसके अलावा कोई काम भी नहीं है इस पार्टी का, इस संगठन का एक ही उद्देश्य है, जो न्याय की स्थापना करना। अगर एक दिन की भी सरकार बनती है तो उस दिन क्या होगा, न्यायशील व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ के 111 प्रस्तावों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो एक दिन में काम हो गया। जो धीमी गति से काम चल रहा है सामाजिक तल पे, वो राजनीतिक जाने में क्या होगा, एक ही दिन में हो जाएगा। तो इसीलिए जो है राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया, ताकि जो सामाजिक तल पे काम में समय लग रहा है वो राजनीतिक तल पे जाके आसानी से जल्दी हो जाए। तो न्याय धर्म सभा का यही उद्देश्य था। और मेन चीज़ इसमें जो दूसरा इसका 4 जनाधिकारों को प्रतिष्ठित करना है, तो उसके बारे में आपको बताया गया है कि 4 आपके, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि लोगों को ना बताया जाता है ना पता है कि आपके अधिकार क्या है। आपके 4 न्यायशील जनाधिकार हैं। पहला है शिक्षा का अधिकार, आपको मिलना ही चाहिए। अब ये मत सोचो सरकार कैसे देगी, आप टैक्स देते हो भाई, सुबह से शाम खाते पीते जागते, जो कपड़ा पहने हो, जो चाय पी रहे हो, बिस्किट खरीद रहे हो, सब में क्या लगता है, टैक्स लगता है। आपको पता है, ये मत सोचो कि जो लोग ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो लोग केवल बस टैक्स पे करते हैं, नहीं, आम जनता भी टैक्स पे कर रही है, जो खा रही है, पी रही है, जो चीज़ भी आप यूज़ करते हैं उसमें क्या है, टैक्स लगता है। तो उस टैक्स को जब हम लोग पे कर रहे हैं तो उसकी सुविधा क्यों नहीं मिल रही है, उसके अधिकार आपके 4 हैं, अधिकार वो मिलना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग टैक्स देते हैं उसको कहते हैं राजकोष, मतलब जो राष्ट्र का कोष बनता है ना, कि भाई खजाना जो हम लोग टैक्स दिया कहाँ गया, वो राजकोष का निर्माण हुआ। तो जब जनता का पैसे का राजकोष बना है तो जनता के हित में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं। जब आपसे हम लोग पैसा लिए तो आप ही के हित में तो लगाएंगे। तो उस जो राजकोष होता है उसको 4 भागों में बांटा जाता है कि शिक्षा पे खर्च होए, रोजगार पे खर्च होए, और सुविधा पे और संरक्षण पे। इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्यों?
क्योंकि वहाँ पे योग्य लोग नहीं गए हैं, इसीलिए यहाँ मानव विकास का शिक्षा दी जाती है कि योग्यता आपके बच्चों की बढ़ाई जा रही है ताकि ये भविष्य में अच्छे शासक प्रशासक और अच्छे बन सके। इन्हीं के योग्यता के अनुसार ही इनकी पोस्टिंग होती है। अगर वहाँ पे उच्च पद के लोग जाएंगे, उच्च योग्यता के लोग जाएंगे तो वहाँ पे गलत काम नहीं करेंगे, तो उनकी योग्यता नहीं है, इस वजह से ऐसे काम हो रहा है। तो हमारी न्याय धर्म सभा के अंतर्गत जो है मुख्य उद्देश्य यही है कि इस पार्टी के माध्यम से शासन में प्रशासन में पहुंच के इसको शीघ्र ही करने का और पावर के साथ करने का एक अवसर प्राप्त हो, इसलिए इस पार्टी का गठन किया गया। अब इसी धर्म संस्थापक संघ के अंतर्गत ही हमारे गुरुजी श्री अरविंद अंकुर जी ने, जो आपके पास सबके पास पेपर है, इसमें फ्रंट पेज पे है गुरुजी की फोटो है, तो उन्होंने न्यायमूलम सुराज्यम, ये साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र है, इसको शुरुआत करवाया है अभी रिसेंटली, लगभग 1-1.5 महीना हुआ। इसका भी उद्देश्य यही है कि जो हम लोग न्याय स्थापना कर रहे हैं तो इसको जानकारी देने के लिए पेपर मीडिया बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, तो जो न्यूज़पेपर निकालने का इसका उद्देश्य यही था कि न्याय स्थापना की जो हम लोग को जानकारी जो देनी हो वो कैसे हम लोग पूरे राष्ट्र में सब बताएं, लोगों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए न्यायमूलम सुराज्यम, देखिए इसका नाम भी इतना प्यारा है, न्याय से ही संबंधित है, न्यायमूलम सुराज्यम, इसको लॉन्च किया गया और ये हर हफ्ते जो है सोमवार को निकलता है, हिंदी साप्ताहिक समाचार है। और इस माध्यम से भी सभी लोगों को, इसमें जब आप लोग पढ़ेंगे इस पेपर में, तो इस पेपर में न्याय धर्म सभा न्याय स्थापना के बारे में ही लेख रहता है कि न्याय क्या है। और लोगों की देखिए, हमारी जो संगठन है वो धरना पड़ताल कुछ नहीं करता है, कहीं पे दंगा आपने करते हुए नहीं देखा। 30 सालों से ज़्यादा से यहाँ संगठन रन हो रहा है, कभी किसी कार्यकर्ता ने धरना किया? हम सभी कार्यकर्ता हैं। गुरुजी ने इस संगठन को जब से रन किया, यहाँ पे सबको अनुशासन में बनाए रखने के लिए साफ साफ लिखित में रूल है, कोई भी किसी से लड़ाई झगड़ा धरना विरोध नहीं करेगा। तो हमारी पार्टी किसी का धरना विरोध किसी का नहीं करती। अभी हम लोग जो है विधायक वाले में चुनाव में खड़े हुए थे, पहली बार इस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हम लोग किसी के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ कुछ भी शब्द नहीं बोले। गुरुजी का कहना है कि सही चीज़ का प्रचार करिए, गलत का विरोध करने से आपके अंदर गलत का संस्कार जाएगा। तो गलत के विरोध में क्यों टाइम खराब करना, सही चीज़ की जानकारी लीजिए, सही जिंदगी दीजिए और सही चीज़ को ही हमेशा सही बातें करिए, सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, सही सूचनाएं बताइए। तो हम लोग सही काम पे फोकस करते हैं, कोई विरोध नहीं, कोई धरना नहीं, कोई आंदोलन नहीं। इसके साथ मैं माइक संजीव भैया को दूंगी और आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग आज यहाँ उपस्थित